नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। 5 राज्यों में भारी बारिश, 72 घंटे में 76 मौतें। उत्तराखंड गए एमपी के पर्यटकों पर गिरे पत्थर, 4 की गई जान। दिल्ली में बाढ़ का खतरा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक। बंगाल पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी। साउथ 24 परगना के सेंटर पर ब्लास्ट। गवर्नर बोले, हिंसा फैलाने वाले अब अपने जन्म को कोसेंगे। लगातार बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा रोकी गई। सोनप्रयाग और गौरीकुंड बैरियर बंद। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, 20 की मौत, 1380 सड़कें बंद। आधे हिमाचल में ब्लैकआउट, 1800 रूटों पर बस सेवाएं रोकी गई। यूसीसी का विरोध करेगी केसीआर की पार्टी। सांसदों को रणनीति बनाने के निर्देश। बोले, देश की एकता नष्ट करने वाले फैसले मंजूर नहीं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ बड़ा सड़क हादसा। शादी में जा रही बस पलटी, 7 लोगों की हुई मौत, 29 घायल। अगले 24 घंटे के लिए हिमाचल प्रदेश के सोलन, शिमला, कुल्लू में रेड अलर्ट, बारिश की चेतावनी। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड गंगोत्री एनएच के सुनगर के पास गिरे बोल्डर, मलबे में दबने से 4 लोगों की हुई मौत। दिल्ली की जनता जलभराव से परेशान। एलजी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। दिल्ली में खतरे निशान पर पहुंचा यमुना का जलस्तर। पुराने ब्रिज पर रेल यातायात बंद। पाकिस्तान में तेज बारिश से 86 लोगों की हुई मौत। 17 सैटेलाइट्स, 36 वार्निंग सिस्टम से मौसम पर नजर। भारत ने छोड़ा 65,000 क्यूसेक पानी। स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए तैयार तुर्की, बदले में ईयू का हिस्सा बनना चाहता है। नाटो समिट से पहले की घोषणा। फ्रांस की नदी में 100 साल बाद तैराकी को दी गई मंजूरी। खराब पानी की वजह से बैन की गई थी स्विमिंग। आज हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। सिनेमा घरों में सस्ती हो सकती है खाने पीने की चीजें। कैंसर की दवा टैक्स फ्री होने की है उम्मीद। आज शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 254 अंक चढ़कर 65,598 पर खुला। इसके 30 शेयरों में 23 में बढ़त। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में न्यूट्रल वेन्यू की गुहार आईसीसी से लगाएगा। अगले हफ्ते डरबन में आईसीसी की बैठक। 15 अक्टूबर को होगा भारत से मुकाबला। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। फरीदाबाद से लगते केजीपी एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की सुबह लगभग 2:30 बजे कावड़ ले जा रहे कावड़ियों को पीछे से आए एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और कावड़ियों को घसीटता हुआ लगभग 1 किलोमीटर दूर ले गया और मौके से फरार हो गया। बता दें कि इस हादसे में 6 कावड़िए घायल हुए, जिनको बल्लभगढ़ के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। भाई सन्नी क्या हुआ था सर? वो हम तो कावड़ लेने के लिए जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया। वो पता नहीं, हम तो जा रहे थे ना, तो आगे चले के बाइस आ रही। हमने सोचा ले बाइस आई ले तब तिरपाल डाल ले अपना ऊपर, ठीक है। तिरपाल डाल ले कि हम तो बस, बाकी बंदे तो ऊपर थे। 6-7 जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, 6-7 बंदे थे, वो ही नीचे उतरे थे। वो अपने रस्सा वस्सा खींच रहे थे। इतने में अचानक से पीछे से एक टेम्पो आया। वो क्या नाम, वो बंद बॉडी था वो, ठीक है। वो आया तो उसने पता नहीं पी रखी, दारू पी रही, शराब पी रखी, या फिर कोई नींद सो रहा था, कैसा था वो तो देखने के बाद पता चलता वो कैसा था। उसके बाद फिर वो जितने नीचे खड़े थे ना, उनको सबको उड़ा ले गए। हाईवे पर लाइट वाइट कुछ नहीं था, अंधेरा था वहाँ। भाई लाइट वाइट थी यार, लेकिन भाई वो स्पीड इतनी है, उसको पता ही ना चला। हाँ, कम से कम 100 से तो ऊपर ही होगी स्पीड उसकी। विनोद नाम है सर मेरा। विनोद, क्या हुआ सर? हम इंद्र से हरिद्वार के लिए जा रहे थे, तो जैसे मैंने छाया से पहुँचे, बारिश का मौसम हुआ, हमने अपना रस्सा तिरपाल निकाला, गाड़ी साइड में करके। कहाँ तक जा रहे थे? कहाँ से जा रहे थे? हम मेवात से हरिद्वार के लिए जा रहे थे। इंद्र मेवात से हरिद्वार के लिए जा रहे थे सर, कावड़ लेने के लिए। हम जैसे छायसा गाँव इस हाईवे पर पहुँचे हैं, तो हमारे बारिश का मौसम हुआ। हमने तिरपाल निकाला, उसमें गाड़ी साइड में की, तो हम 7 बंदे गाड़ी से नीचे उतरे। तभी एक तेज़ रफ्तार से ट्रक आया, हम 7 बंदों को टक्कर मार के चला गया। उसमें हमारा एक सिलेंडर भाई
ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। और राहुल भाई हमको करीबन 1 किलोमीटर हमको उसको ट्रक ने घसीटा, हम उसको 1 किलोमीटर से उठा के लाए। सर हमारे साथ ये हादसा हुआ। सर एक्सीडेंट हुआ कांवड़ियों का, क्या है पूरा मामला? मामले है जी, रात को मैं गश्त में था, सूचना मिली थी रात को करीब 1:45 बजे से भाई KGP हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। तो मैं मौके पे पहुंचा, वहाँ पर कांवड़ियों की गाड़ी थी जिसमें करीब 35 बंदे थे। तो उसमें से रात को बारिश आ गई थी, वो तिरपाल को टाइट कर रहे थे, रस्सी बांध रहे थे। रस्सी बांधते समय पीछे से एक गाड़ी आई और साइड में रस्सी बांधते हुए 6-7 लड़के थे खड़े थे, उसमें सीधी टक्कर मार दी। तो टक्कर लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी घायल हैं जो इलाज हो रहा है उनका मानवता हॉस्पिटल में एडमिट। सर ये कहाँ से चले थे, कौन सी गाड़ी थी? ये ईंडरी गांव के लड़के बंदे थे जो सारे ही, और हरिद्वार के लिए जा रहे थे। तो जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसके बारे में कुछ पता चला, कौन सी गाड़ी थी? पता नहीं चला अभी कोई, वो कंटेनर बता रही हैं। कैंटर? हाँ जी हाँ जी। कैंटर या कंटेनर सर? हाँ कंटेनर है। कंटेनर था। हाँ जी हाँ जी। मृतक की क्या पहचान हो पाई है, कितनी उम्र है? मृतक की ऐसी ही उम्र है जी 20-22 वर्ष। अभी घायलों का कहाँ इलाज चल रहा है? घायलों को मानवता हॉस्पिटल में। कितने लोग घायल हैं? 6 लोग घायल। 6 लोग घायल। हाँ जी। आए दिन फरीदाबाद में नए किस्म के फ्रॉड देखने को मिलते हैं। हाल ही में एक मामला चंदावली गांव से सामने आया है, जिसमें एक किसान के साथ 60,000 का घपला हुआ है। आपको बता दें कि चंदावली में रहने वाले देशराज, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी एकत्रित करके खेती बाड़ी में लगाने के लिए रखी हुई थी, लेकिन उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हो गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ उनकी फिंगरप्रिंट्स मैच हुई, जिसके बाद उनसे 10-10 हज़ार करके पैसे निकालने शुरू कर दिए गए। अब काफ़ी परेशानी भुगतने के बाद वे लगातार 1 महीने से बैंकों के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी उनका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। सुनिए हमारे संवाददाता प्रेम खान के साथ पीड़ित की बातचीत। हमेशा आए दिन फ्रॉड का मामला सामने आता रहता है। अब ये किसान है हमारे साथ, क्योंकि जो इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है, 60,000 रुपये इनके बैंक में जमा थे, उन 10-10 हज़ार रुपये की राशि करके इनके अकाउंट में से पैसे निकाल लिए गए। काफ़ी परेशान किसान है, क्योंकि जो अमाउंट था इन्होंने फसल बोने के लिए रखा था। अब काफ़ी परेशान है, तहसील आए हैं, क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज है जी। देशराज जी, कौन से बैंक में आपका खाता है? मेरा पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, जिसकी शाखा चंदावली गांव में पड़ती है जी। क्या हुआ आपके साथ, पूरी बात? मेरे साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है सब। मैंने कुछ राशि अपनी बिजाई के लिए रखी थी, तो उनको वहाँ से फर्जी करके निकाल दिया गया। 60,000 रुपये मेरे चोरी हो गया आधार कार्ड के द्वारा। कैसे कैसे गई ये पैसे, कौन कौन सी राशि के? ये 10,000 की किस्त बनाई उन्होंने, 23 तारीख से चालू किए और 1 तारीख लास्ट किया जी उन्होंने। मेरे को 1 तारीख को ही पता लगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ बस। तो कैसे पता चला आपको? मेरे को मेरे लड़के ने जब मेरा मोबाइल देखा, उसने बताया मेरे को, पापा आपने 60,000 रुपये निकाले, मैंने नहीं निकाले। तो उसने मुझे बताया कि किसी ने फ्रॉड करके ऐसे ऐसे 60,000 रुपये हमारा गमन कर दिया गया है। जब आप बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर का क्या रिस्पांस रहता है, क्या आश्वासन देते हैं बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर तकरीबन पहले जब मैं 1-2 बार गया था, तब उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी राशि आपको लौटा दी जाएगी। तो मेरे अंदर हौसला बना, मैंने कि सही कह रहे हैं, दे देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अब मैं वहाँ जब मुझे बुलाते, तो वहाँ जाने के बाद मेरी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह से मेरे से पेश आते हैं। मैं केवल मैनेजर साहब से बात करने के लिए जाता हूँ, तो मैनेजर साहब एकदम हंस के और मेरे से पीछे बोलने के लिए कहते हैं, आप पीछे जाओ। मैं कहता हूँ मेरा क्या दोष है, मेरा पैसा गया, मैं इसलिए आया हूँ, आपने बुलाया, मुझे टाइम दे रखा है, आप मुझे कोई सुझाव तो बताइए। लेकिन उन्होंने मेरे पे 1 महीने चक्कर कटवाने के बाद अब बिल्कुल मना कर दिया कि आप बैंक मत आओ, और आपका जैसा कोई कार्रवाई ऊपर से होगी हम आपको बोल देंगे। और मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि एक किसान ही आदमी जान सकता है कि कितनी मुश्किल से इस तेज़ी बढ़ती हुई महंगाई में कैसे अपने बच्चों का गुजारा करता है। अब मैंने पैसा दिया बैंक को, बैंक का ये जवाब है कि हमने पैसा नहीं चुराया। फिर चुराया किसने है वो? आपने एक सीएम विंडो लगाई, सीएम विंडो में आपने हाथ बंधा करने की कोशिश लिखवाया है। अब क्या करूँगा साहब, मेरे पास और कुछ चारा ही नहीं है। किसी से मैं अगर पैसे मांगूंगा तो 3% 2% में मिलेगा, उसको कहाँ से पटाऊँगा? इतनी मेरे पास पावर थी, उन्होंने ख़त्म कर दी बैंक वालों ने। 60,000 रुपये मेरे निकाल गए। आज खेत भी पड़े हैं, ना बुवाई है ना जुताई है। अब कहाँ से मैं क्या व्यवस्था बनाऊँ? किन्हीं किसान होता है जो वो अपनी खेती पर निर्भर रहता है। इन्होंने 60,000 रुपये बैंक में जमा कराए थे ताकि दूसरी फसल में अपने पैसे लगा सकें, क्योंकि जो किसान होता है हमेशा खेत पर निर्भर रहता है, कहेंगे, क्योंकि रोज़गार उनको कहीं ना कहीं नहीं मिलता। अब बैंक है 1 महीने से उनको टलाने लग रहा है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं किसानों को।
अब इनका कहना है कि मेरे या तो 60,000 रुपये वापस करे जाएँ, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। फरीदाबाद से देश रोजाना के लिए मैं प्रेम खान। हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जो नौका विहार नहीं कर रहे बल्कि सड़क को नदियां बनाने वाले बरसात के पानी के बीच नाव में बैठकर अपने आवास को प्रस्थान कर रहे हैं। अब जब मंत्री जी का आवास ही पानी पानी हो रहा है तो आम आदमी की क्या ही विसार। वैसे अम्बाला में बरसात के पानी का अंबार कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जुगाड़ पर चलने की बजाय नगर निगम हर साल झेले जाने वाली इस आफत का समाधान क्यों नहीं करता, या ये किया जाए कि देश प्रदेश के ऐसे तमाम रिहायशी इलाके, गलियां, कॉलोनियां जहां बरसात में पानी अपना घर बनाता है, सरकार उन सभी जगहों के लिए ठीक ऐसी ही नौकाएं मुहैया करा दे ताकि आम लोग भी नावों में बैठकर गली से घर तक अपना सफर तय कर सके। यमुनानगर जिला आबकारी व कराधान आयुक्त देर रात उस समय बेकाबू और आग बबूला नजर आई जब वे एक रिजॉर्ट में चल रही शादी समारोह में पहुंच गई और रिजॉर्ट के बाहर खड़ी होकर शराब पिलाए जाने के लिए परमिशन दिखाने के लिए कहने लगी। रिजॉर्ट मालिक के अनुसार उनसे सभी नियम कायदों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज उन्होंने दिखा भी दिए, मगर डीटीईसी इससे संतुष्ट नहीं हुई। इतने में और भड़क गई जब रिजॉर्ट मालिक ने अपना पक्ष रखते हुए पुलिस और मीडिया के सामने डीटीईसी मैडम पर अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया, तो डीटीईसी द्वारा मीडिया कैमरों के सामने ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया और उन्होंने आवेश में आकर रिजॉर्ट मालिक का गला पकड़ लिया, उनके कीमती मोबाइल को भी छीनकर सड़क पर पटक दिया। देखिए एक रिपोर्ट। हमारे पास डीईटीसी एक्साइज जो शराब से डील करती है मैडम सरोज आई थी और उसने आके मेरे स्टाफ को पहले धमकाया भी आप ऐसे ही गलत शराब पिला रहे हो। उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल वैलिड लाइसेंस जो सरकारी फीस होती है 50,000 रुपये वो हमने जमा करा रखी है। आज की शादी के 5,000 रुपये की फीस भी हमने जमा करा रखी है। उनको दोनों तरह के चालान दिखा दिए। वो हमारी फाइल लेके जो है इनसे जो स्टाफ वाले थे हमारे इनसे छीन के लेगी अपने साथ। तो इतनी देर में मैं भी मौके पे पहुंच गया, तब वो गाड़ी में बैठी थी और मैंने आके मैडम से कहा कि भाई हमने जब सब कुछ वैलिड बना रखा है, जब 50,000 रुपये की लाइसेंस फीस ले रखी है विस्की पिलाने की और 5,000 रुपये जो आज के विस्की पिलाने की फीस है वो भी जमा करा रखी है, तो फिर तो मैडम कहने लगी हमारा को तो कुछ नहीं मिला ना, हमारे को क्या मिलेगा अगर तुमने सारी फीसें ही ऑनलाइन जमा करा दी। तो मैंने कहा मैडम जी वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो काम तो मैं नहीं कर सकता। जब हमने जो सरकारी फीस है वो जमा करा दी है तो कह रही मैंने पुलिस बुला लिया और तुम्हें जो है अंदर कराऊंगी। मैं कहा ऐसा तो कोई गुनाह ही नहीं है, मान लो अगर कुछ भी इसमें गलत है तो उसकी पेनल्टी है और पेनल्टी हम अगर कोई हमारे अंदर कमी है तो हम तभी तो पेनल्टी देंगे। हम तो पेनल्टी देंगे नहीं इस बारे में कुछ भी, क्योंकि हमारा सब कुछ लीगल है। तो वो नहीं मानी, कह रही मैं अच्छा अभी शराब की बोतल लाके आपको फंसा दूंगी। तो वही बात हुई। इतनी देर में 112 वाले भी आ गए थे। फिर मैंने ही खुद पुलिस को फ़ोन किया, SHO को, DSP को, सबको बता दिया भी ये मामला है इसी तरह। तो फिर पुलिस वाले जो है चौकी इंचार्ज भी आ गए थे, उन्होंने मैडम को बुलाया, फ़ोन किया कि मैडम आप आ जाओ। और मैडम जैसे ही आई तो कह रही मैं तो यहाँ रिजॉर्ट के सामने नहीं खड़ी होंगी, मैं तो गाड़ी से नहीं उतरूँगी। गाड़ी से वो उतरी नहीं और हमने उनको पूछना शुरू किया मैडम जी बताओ तो सही कि हमारा गुनाह क्या है। कह रही मैंने बता तो दिया था कि मैंने कहा जी परमिट हमने बनवाया हुआ है, सारा कुछ ऑनलाइन बना हुआ है, रसीदें आपको दिखा दी हैं सारी, तो इसमें गलत क्या है। अब सरकार तो डिजिटलाइजेशन का, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और आप कह रहे हो ऑनलाइन कुछ हो नहीं सकता। वो तो नोटबंदी कर रहे हैं, अभी 2000 का नोट भी बंद कर दिया तो ताकि सब लोग ऑनलाइन आए पेमेंट करें। तो आप इस बात से कह रही मेरे को तो अपने हिसाब से मतलब है। तो मैं कहा जी फिर आप ये तो कोई बात ना हुई, आप मेरे से पैसे मांगोगी। तो इस बात पे वो गुस्सा खा गई क्योंकि मेरे और रिपोर्टर्स यहाँ तक पहुँच चुके थे और उन्होंने सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। तो इस बात से गुस्सा खा गई, उसने मेरा गला दबाना चाहा। फिर जब गला मैं पीछे हट गया तो उसने मेरा मोबाइल छीन के, जो नया iPhone 14 Pro Max था, उठा के 1.5 लाख रुपए का फ़ोन था, उठा के ज़मीन पे पटक दिया। ये सारा रिकॉर्डिंग है। ये तो सरासर दादागिरी हुई कि अगर कोई इन विभाग वालों को मंथली नहीं देगा तो वो क्या रिजॉर्ट नहीं चला सकता? सरकार को फीस देने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।